मिथुन राशि 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए पुराने वर्ष की हलचल से निकलकर नए वर्ष में स्पष्ट सोच और संतुलित निर्णय के साथ प्रवेश करने का संकेत देता है। आप स्वभाव से ही जिज्ञासु, बुद्धिमान और संवाद में निपुण व्यक्ति हैं। आपके मन में हमेशा कुछ नया सीखने, जानने और आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। वर्ष के इस अंतिम सप्ताह में आप अपने अनुभवों पर गंभीरता से विचार करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि बीते समय ने आपको क्या सिखाया है। पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन में तेज बदलाव, नई जानकारियां और कई दिशाओं में सोचने की प्रवृत्ति रही है। अब ये समय उन विचारों को व्यवस्थित करने और सही दिशा देने का है। आप महसूस करेंगे कि केवल जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। यही समझ आपको नए वर्ष की शुरुआत में दूसरों से अलग बनाएगी। इस सप्ताह आपकी मानसिक सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी। आप भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे, पुराने अधूरे विचारों को फिर से देखेंगे और ये तय करेंगे कि किन बातों पर आगे बढ़ना है और किन चीजों को पीछे छोड़ देना है। आपके भीतर एक नई परिपक्वता उभर रही है, जो आपको जल्दबाजी के बजाय समझदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। भावनात्मक रूप से भी आप पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि किन रिश्तों में संवाद और समझ है और किन जगहों पर केवल भ्रम या अस्थिरता। ये सप्ताह आपको मानसिक हल्कापन और आत्मविश्वास दोनों देगा, बशर्ते आप खुद को अनावश्यक उलझनों से दूर रखें। नया वर्ष आपके लिए नई संभावनाओं, नई सोच और नए संपर्कों के संकेत लेकर आ रहा है, लेकिन ये भी जरूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जा को एक साथ कई दिशाओं में फैलाने के बजाय प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ें। मिथुन राशि, ये सप्ताह आपको संदेश देता है, जब विचार स्पष्ट होते हैं तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में मानसिक स्पष्टता, संवाद कौशल और नई सोच को सही दिशा देने का समय है। आप अपने तेज दिमाग, सीखने की क्षमता और बहुआयामी सोच के कारण कार्यस्थल पर अलग पहचान रखते हैं। वर्ष के इस अंतिम चरण में आप ये समझ पाएंगे कि किन प्रयासों से आपको वास्तविक प्रगति मिली है और किन जगहों पर केवल व्यस्तता ही बनी रही। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और सुझावों को महत्व मिल सकता है, खासकर यदि आपका काम संवाद, लेखन, प्रबंधन, बिक्री या तकनीकी ज्ञान से जुड़ा है। वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी आपकी तार्किक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह जरूरी होगा कि आप अपने विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि जल्दबाजी या अधूरी बात भ्रम पैदा कर सकती है। इस सप्ताह आपको एक साथ कई कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप प्राथमिकता तय करके काम करेंगे तो तनाव से बच सकते हैं। बार बार ध्यान भटकने से बचना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने या नई भूमिका की तलाश में हैं, उनके लिए ये सप्ताह आत्ममंथन का है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर असंतोष दे सकता है। नए वर्ष की शुरुआत में बेहतर अवसर सामने आ सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना समझदारी होगी। व्यवसाय से जुड़े मिथुन राशि वालों के लिए ये समय नेटवर्किंग, पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने और योजनाओं को अंतिम रूप देने का है। मिथुन राशि, इस सप्ताह का करियर संदेश यही है, जब विचारों को अनुशासन मिलता है तब सफलता स्थिर रूप से आगे बढ़ती है। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में समझदारी, योजना और संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आप स्वभाव से ही खर्च और कमाई दोनों में चतुर होते हैं, लेकिन कई बार अचानक निर्णय या बिना पूरी जानकारी के किया गया खर्च आपकी आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इस समय जरूरत है कि आप अपने धन से जुड़े हर फैसले को सोच समझ कर लें। आय के स्रोत सामान्य बने रहेंगे और किसी बड़े आर्थिक उतार चढ़ाव का संकेत नहीं है। इससे मन में एक प्रकार की राहत और सुरक्षा की भावना रहेगी। हालांकि वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत के कारण कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, जैसे परिवार, यात्रा या आवश्यक वस्तुओं से जुड़े खर्च। यदि आप पहले से बजट बनाकर चलते हैं तो ये खर्च परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। यदि आपने किसी निवेश, बचत योजना या आर्थिक लक्ष्य पर पहले से काम शुरू किया है तो इस सप्ताह उससे जुड़ी स्पष्टता मिलेगी। हालांकि नए निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने के लिए ये समय थोड़ा संयम रखने का है। पूरी जानकारी के बिना किया गया निर्णय आगे चलकर तनाव पैदा कर सकता है। नौकरी पेशा मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह नियमित आय और खर्च के संतुलन का है। बोनस या अतिरिक्त लाभ की उम्मीद सीमित हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये समय लेन देन को व्यवस्थित करने, पुराने भुगतान पर ध्यान देने और आने वाले समय की आर्थिक रणनीति बनाने का है। इस सप्ताह किसी को धन उधार देने या बड़े खर्च के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले अपनी स्थिति का आकलन जरूर करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह का आर्थिक संदेश यही है, जब सोच साफ और योजना मजबूत होती है तब धन स्वयं संतुलन में रहता है।
ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में संवाद, समझ और मानसिक जुड़ाव को महत्व देने वाला रहेगा। आप स्वभाव से ही बातों के माध्यम से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं और इस समय आपकी यही खूबी आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत के बीच आप अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए ये समय खुलकर बातचीत करने और मन की उलझनों को सुलझाने का है। आप अपने साथी के साथ भविष्य, उम्मीदों और भावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। यदि हाल के समय में किसी बात को लेकर भ्रम या दूरी रही है, तो इस सप्ताह संवाद के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी होगा कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात गलत अर्थ ले सकती है। विवाहित मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक समझ और आपसी सहयोग को बढ़ाने वाला रहेगा। घर परिवार से जुड़े विषयों पर बातचीत होगी और मिलकर लिए गए निर्णय रिश्ते को मजबूती देंगे। छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे संवाद से आसानी से सुलझ जाएंगे। जो लोग अभी सिंगल हैं या किसी नए व्यक्ति में रुचि महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह धीरे धीरे आगे बढ़ने का है। भावनाओं में बहकर जल्द निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। पहले सामने वाले को समझना और भरोसा बनाना जरूरी रहेगा। इस सप्ताह प्रेम में स्थायित्व तभी आएगा जब आप शब्दों के साथ साथ भावनाओं की गहराई को भी समझेंगे। मिथुन राशि, इस सप्ताह का प्रेम संदेश यही है, जहां संवाद होता है वहीं रिश्ते सबसे मजबूत बनते हैं। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन और जागरूकता का संदेश लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में आप मानसिक रूप से सक्रिय और नई सोच से भरे रहेंगे। आपके पास कई विचार होंगे और आप आगे बढ़ने के नए रास्तों पर विचार करेंगे, लेकिन ये जरूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित रखें। करियर के मोर्चे पर यह समय बहुत बड़े बदलावों के बजाय अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को बेहतर समझने का है। वरिष्ठ अधिकारी आपके विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और समस्या सुलझाने की क्षमता को सराह सकते हैं। हालांकि एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचें, क्योंकि इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यदि आप प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ते हैं, तो तनाव कम रहेगा और परिणाम बेहतर मिलेंगे। जो लोग करियर में बदलाव या नई शुरुआत की सोच रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह योजना बनाने और आत्ममंथन का है। नए वर्ष की शुरुआत में परिस्थितियां अधिक स्पष्ट होंगी, इसलिए अभी जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपको अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन पर ध्यान देने की सलाह देता है। अत्यधिक सोच विचार, स्क्रीन टाइम या अनियमित दिनचर्या के कारण थकान, सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। नियमित नींद, हल्का व्यायाम और समय समय पर मानसिक विश्राम आपके लिए आवश्यक रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अपने मनपसंद कार्यों में समय बिताएं और अनावश्यक जानकारी या नकारात्मक बातचीत से दूरी बनाए रखें। मिथुन राशि, इस सप्ताह का संदेश यही है, जब मन शांत और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तब करियर और स्वास्थ्य दोनों मजबूत बनते हैं। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए सबसे प्रभावी उपाय है अपने विचारों को व्यवस्थित करना और मानसिक भटकाव को कम करना। आप स्वभाव से ही तेज सोच वाले और जिज्ञासु व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार एक साथ बहुत कुछ सोचने के कारण निर्णय लेने में उलझन बढ़ जाती है। इसलिए इस समय आवश्यक है कि आप अपने मन को शांत रखें और हर विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरें। दिन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य के साथ करें। ये तय करें कि आज किन कामों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। इससे अनावश्यक तनाव और अधूरे कामों से बचा जा सकेगा। अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना भी इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण उपाय है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने या बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत और स्पष्ट संवाद आपको गलतफहमियों से बचाएगा और रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा। स्वास्थ्य के स्तर पर यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। देर रात तक जागना, लगातार मोबाइल या स्क्रीन का उपयोग और अनियमित भोजन आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। हल्का व्यायाम, गहरी सांसों का अभ्यास और समय पर नींद आपके लिए लाभकारी होगी। इस सप्ताह किसी जरूरतमंद की सहायता करना, चाहे वो समय के रूप में हो या शब्दों के रूप में, आपके मन को संतोष देगा। इससे मानसिक हल्कापन महसूस होगा। मिथुन राशि, याद रखें, जब मन शांत और विचार स्पष्ट होते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अहम विशेष सलाह यही है कि आप अपनी चंचल प्रवृत्ति को दिशा और अनुशासन दें। आपकी बुद्धि तेज है, विचार गहरे हैं और समझ भी व्यापक है, लेकिन कई बार आप एक ही समय में बहुत सी दिशाओं में सोचने लगते हैं। इससे निर्णय टल जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं। अब समय है कि आप कम लेकिन स्पष्ट की नीति अपनाएं। नया वर्ष आपके सामने कई विकल्प रखेगा, लेकिन हर विकल्प को अपनाना आवश्यक नहीं।
जो लक्ष्य आपके व्यक्तित्व और भविष्य की योजना से मेल खाते हो, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों से तुलना करने या बार बार दिशा बदलने से बचें। आपकी असली शक्ति निरंतरता में है, न कि बार बार नए रास्ते तलाशने में। रिश्तों के मामले में ये सलाह है कि आप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी अपनी भावनाएं प्रकट करें। कभी कभी आप बातों से सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को आपके समय और उपस्थिति की भी जरूरत होती है। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। करियर और जीवन से जुड़े निर्णयों में जल्दबाजी या भावनात्मक आवेग से बचें। यदि कोई बात तुरंत स्पष्ट न हो तो उसे समय दें। हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह विशेष सलाह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बहुत अधिक जानकारी, नकारात्मक बातचीत या अनावश्यक चिंता से दूरी बनाना आपके लिए आवश्यक है। मिथुन राशि, इस सप्ताह की सच्ची सलाह यही है, जब विचारों को दिशा मिलती है, तब आपकी बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मिथुन राशि के लिए ये समय अपने भीतर की बौद्धिक शक्ति को पहचानने और नए वर्ष में उसे सही दिशा देने का है। आप सोचने, समझने और सीखने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन अब जीवन आपसे यह अपेक्षा कर रहा है कि आप अपनी सोच को केवल विचारों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे ठोस कार्य में भी बदलें। यही परिवर्तन आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले से अधिक परिपक्व हो रही है। आप ये समझ पाएंगे कि हर जानकारी उपयोगी नहीं होती और हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। ये समझ आपको मानसिक शांति देगी और आपकी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करेगी। नया वर्ष आपके सामने नए अवसर, नए संपर्क और नई संभावनाएं लेकर आएगा। यदि आप अपने लक्ष्य स्पष्ट रखते हैं और बार बार दिशा नहीं बदलते, तो आप अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला समय आपको ये सिखाएगा कि निरंतरता ही आपकी असली पहचान है। यदि कभी मन में असमंजस या भ्रम आए, तो ये याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अनुकूलन क्षमता है। आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जानते हैं। यही गुण आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने विचारों को शब्दों में ढालने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देने का साहस रखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो जीवन में नई स्पष्टता और स्थिरता महसूस करेंगे। मिथुन राशि, आने वाले समय का संदेश यही है, जब सोच और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तब आपकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए पुराने वर्ष की उलझनों को पीछे छोड़कर नए वर्ष में स्पष्ट सोच और संतुलित निर्णय के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आया है। आपने ये समझा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि, संवाद क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की योग्यता है। अब समय है कि आप इन गुणों का उपयोग सही दिशा में करें। आपने महसूस किया है कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता और हर रास्ते पर चलना भी जरूरी नहीं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तभी वास्तविक प्रगति होती है। आने वाले समय में यही समझ आपको करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन तीनों क्षेत्रों में संतुलन देगी। नया वर्ष आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। यदि आप धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आपके प्रयास सार्थक परिणाम देंगे। स्वयं पर भरोसा रखें और अपने मन की स्पष्टता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनने दें। यदि यह भविष्यफल आपको दिशा, आत्मविश्वास और संतुलन देने में सहायक रहा हो, तो राशि टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए संकेतों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखें, मिथुन राशि, जब विचार स्पष्ट होते हैं, तब जीवन सहज रूप से आगे बढ़ता है।